जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर के टीचर्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो दोस्तों, जिसका इंतज़ार था वो आ गया है। इंतज़ार था आपको इंग्लिश की क्लास की का। बहुत आप इंतज़ार कर रहे थे, बहुत कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश की क्लास भी लेके आइए। तो आज आपके लिए इंग्लिश की क्लास की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले आज हम देखेंगे ईडियम एंड फ्रेजेस जो कि इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन, कंजक्शंस, वर्ब, एडवर्ब। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम कवर करेंगे और उसके अलावा जो आपकी प्रैक्टिस क्लासेस हैं वो कंटिन्यू वो भी हो जाएंगी। ठीक है, जैसे बाकी क्लासेस हो रही हैं। लेकिन ये सब करने के लिए आपको सबसे पहले जो करना पड़ेगा वो ये करने पड़ेगा, तो आपको फ्यूचर की टीचर्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग फ्यूचर के टीचर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप ये जो आने वाली क्लासेस हैं वो नहीं देख पाएंगे। आज की तो ईडियम एंड फ्रेजेस की मान लो देख लेंगे, आने वाली जो क्लासेस होंगी वो आप नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी है कि आप फ्यूचर के टीचर्स को आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो टेलीग्राम का चैनल भी है डिस्क्रिप्शन में, वो आप उसको भी वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और इसमें मैंने समथिंग 100 से ऊपर ही हैं, तो 100 क्वेश्चन, जो 100 जो ईडियम एंड फ्रेजेस हैं वो आपको यहाँ पे कवर की हैं मैंने। कितनी? 100। ठीक है ना, 100 ईडियम एंड फ्रेजेस को मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। ठीक, तो 100 ईडियम एंड फ्रेजेस को जो मैंने कवर कर दिया है वो आपको यहीं से, मेरे ख्याल से यहीं आपको इतना पर्याप्त होगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सब एक से एक चुनिंदा जो हैं इसमें फ्रेजेस हैं। कौन सी? चुनिंदा फ्रेजेस हैं। ठीक है, चुनिंदा फ्रेजेस हैं। ठीक है, तो चुनिंदा फ्रेजेस हैं, बहुत चुन चुन के लेके आया हूँ, इसीलिए थोड़ा टाइम लगा है। ठीक है, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आराम से पढ़िए। और बाकी जो और भी क्लासेस मिलने वाली हैं और यानी कि जो टॉपिक्स पे जो क्लासेस मिलेंगी वो भी सब मैं चुन चुन के ही लेके आऊँगा। जो बस मैं, देखिए मेरे कहने का मतलब है टाइम कम है, वो पढ़िए जितना ज़रूरत है, ज़्यादा डीप घुसने की ज़रूरत नहीं है। वो मत पढ़ो जो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जिसकी। ठीक है ना, तो उतना पढ़ लो जिससे कि जो ज़रूरत है। ठीक है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। फालतू में लगे मत रहो। पता रहे लगे हैं 12-12 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी फेल हो जा रहे हैं। ठीक है ना, तो वो नहीं करना है। ठीक है, जितने भी घंटे पढ़ना है एग्जैक्ट पढ़ना है जो आने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए आज ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आज की क्लास देखते हैं ना। तो आज की क्लास, हाँ, और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो 100 के ऊपर ही हैं क्वेश्चन, ये जो ईडियम फ्रेजेस, इसके अलावा मैंने लास्ट में थोड़ी सी प्रैक्टिस भी रखी है ईडियम एंड फ्रेजेस की। ठीक है ना, तो वो भी देखेंगे। आज जो हो पाएगा कवर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इसको कवर। ठीक है ना, और फिलहाल अभी रात के कितने बज रहे हैं मैं दिखा देता हूँ। रात के अभी 1:22 हो रहा है, ये देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं। मैं आपके लिए क्लास को ये देख लीजिए। ठीक है, देख लिया होगा आप लोगों ने। तो 1:22 हो रहा है, ये देख लीजिए, ये हो रहा है 1:22 जी। तो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी काम का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए। खुद भी मोटिवेट हुई हमसे और आप हमको मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, हमारा मोटिवेट हमको कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, व्यूज़ ज़्यादा बढ़ा के। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो KVS PRT की जो भी क्लासेस हैं, KVS, ठीक है ना, सभी जो बड़े बड़े चैनल्स हैं या लगभग जो भी चैनल्स हैं सब पेड क्लासेस चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? पेड क्लासेस चला रहे हैं। यार देखिए, पेड हो चाहे अनपेड हो, सिलेबस वही है तो जाहिर सी बात है टॉपिक भी वही होंगे। ठीक है, तो पढ़ना वही है आपको, तो मर्जी आपकी है। ठीक है, तो इतना तैयार कर ही सकते हैं, हम इतना कर रहे हैं आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो पहला देखते हैं हम ईडियम जो है क्या है, ऑल एट सी। कह रहा है ऑल एट सी, तो ऑल एट सी का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। क्या? आश्चर्यचकित। ठीक है, तो अच्छा, इसको याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका, ऑल एट सी, देखो जैसे मान लो आप हो,
आप क्या करें, आप समंदर में बीच घूमने गए हो मान लो, ठीक, कहाँ गए हो, बीच घूमने। तो बीच में आपने क्या देखा, ऑल एट सी, समुद्र में कुछ बहुत बड़ा देख लिया मान लो, ठीक है ना, क्या देख लिया, बहुत बड़ा। तो आपने देख लिया कोई ऐसा जीव, या मान लो व्हेल मछली आपको दिख गई, तो आप क्या हो जाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे ना देख कर, अरे बाप रे ये क्या है ना। तो वही हो गया ऑल एट सी। अब याद रखना इससे, ऑल एट सी मतलब आश्चर्यचकित, मतलब पजल्ड। पजल्ड का मतलब क्या होता है, बहुत देखा होगा पजल्ड वाली वो कहानियाँ आती हैं, स्टोरी आती हैं जो जिनको सॉल्व करना होता है ना, और बहुत सारे गेम्स आते हैं पजल्ड वाले, ठीक है ना, तो जिनको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ऑल एट सी मतलब आश्चर्यचकित, इसका होगा पजल्ड, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, कर इनफ रोप। इनफ रोप मतलब कार्य करने की स्वतंत्रता। इनफ रोप मतलब अब हम तुमको रस्सी से नहीं बांधेंगे, जाओ तुम फ्री हो, आज़ाद हो, ठीक है ना। इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, ठीक है ना, इनफ रोप, इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। देखिए याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, मेरी चीज़ों का गलत मीनिंग से ना जुड़ने लगना हर चीज़ का, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं मीनिंग से मतलब नहीं रखूँगा उनको, बस आपको याद होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, कैसे आप कनेक्ट करेंगे। देखिए माइंड मैपिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है, माइंड में मैप करना है आपको, विजुअलाइजेशन कर लेना है, ठीक है ना। विजुअलाइजेशन से बहुत चीज़ें बहुत जल्दी आसान हो जाती हैं और बहुत जल्दी याद हो जाती हैं, माइंड मैपिंग से, विजुअलाइजेशन से, ठीक है ना। तो मैं वही करवाने की कोशिश करूँ आपको। इनफ रोप का मैंने मतलब निकाला कि क्या निकाला, मतलब मान लो किसी को आपको किसी ने रस्सी से बांध दिया, तो आप क्या हो, बंधे हो तो कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, मैं गया चुपचाप वहाँ और जाके क्या किया, आपकी रस्सी को खोल दिया। और जब मैंने आपकी रस्सी को खोल दिया तो आप क्या हो गए, अब आप आज़ाद हो गए, अब आप कुछ भी कर सकते हो ना। तो वही इनफ रोप, कार्य करने की स्वतंत्रता आपको मिल गई है, तो इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट जो इडियम है वो क्या है, बाई फिट्स एंड स्टार्ट। बाई फिट्स एंड स्टार्ट, इसका मतलब होता है अनियमित। क्या होता है अनियमित, इरेगुलरली, क्या होता है, ये लगभग सबको आती होगी। और हाँ, ये मोस्ट है, बहुत पूछी जाती है, ये भी याद रखना है इसको, ठीक है ना। वैसे तो मैंने जितने भी इसमें रखे हैं वो सभी, मैंने बोला ना, होने को तो बहुत हो सकते हैं, 400-500 हो सकते हैं, 600 हो सकते हैं, ठीक है, जो भी हो सकते हैं, रखने की कोई सीमा नहीं है। लेकिन मैंने बस वो रखे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिनको पूछा ही जाना है, जिनमें से मुझे तो लगता है इन्हीं में से देखना आप चाहे एग्ज़ाम में, आपके इन्हीं में से कोई ना कोई आपके आएंगे, ठीक है, ये श्योर है। मैं तो अपनी तरफ से 90% श्योर हूँ, ठीक है ना, या फिर ये कह लूँ मैं 95% श्योर हूँ, ठीक है ना, 95% श्योर हूँ। लेकिन अब आगे देखते हैं भाई, क्योंकि पेपर तो मुझे सेट नहीं करना है, पेपर वो दूसरा का सेट करेगा, है ना। तो फिलहाल मेरे ख्याल से यही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, फेस द म्यूजिक। क्या, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है डांट खाना। क्या होता है डांट खाना, गेट रिप्रीमेंडेड, ठीक है। अच्छा इसको याद कैसे करेंगे, फेस द म्यूजिक को, फेस द म्यूजिक कैसे याद करेंगे, देखो जैसे आपको कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी ने डांटा आपको, कैसे क्या किया, डांटा, जब आपको बहुत डांट मिलती है कभी कभी, ठीक है, जब कोई डांटता है तो क्या होता है, चेहरे पे क्या हो जाता है, चेहरा उतर जाता है ना, चेहरे पे एकदम वो हो जाता है ना, मतलब घबराहट सी हो जाती है ना, तो चेहरा उतर जाता है ना आपका। तो कहते नहीं, चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाना, है ना, हवाइयाँ उड़ने लगती हैं आपकी। तो जब आप डांट खाते हो तो आपके चेहरे की क्या होती है, हवाइयाँ उड़ जाती है। तो यहाँ इसको हम कनेक्ट करेंगे कैसे, जब डांट खाए तो चेहरे पे क्या हो गई, म्यूजिक बज गई, ठीक है। जैसे थप्पड़ मार दिया किसी ने कान के नीचे बढ़िया बजा के, थड़ाक दी, कंटाप, कंटाप कहाँ पड़ता है, थप्पड़, है ना, गाल पे पड़ता है। हाँ, तो गाल कहाँ है, फेस पे है, ठीक है ना। तो थप्पड़ मस्का आपके कान पे बढ़िया आराम से, और जैसे मस्का नहीं कान के एक बढ़िया थप्पड़, तो क्या हुआ, ऐसा लगा चेहरे पे बढ़िया म्यूजिक बज गई ना, कहते ना कान पे म्यूजिक बज गई, है ना। तो वही फेस द म्यूजिक, ठीक है ना, फेस द म्यूजिक। तो इसको ऐसे याद रखिए। देखिए इसका मतलब, फेस द म्यूजिक का मतलब, मैंने बोला मीनिंग से मतलब न रखिएगा, मैं इसको याद कराने के लिए आपको करवा रहा हूँ ऐसा, ठीक है ना। फेस मीन्स मान लो चेहरा हो गया, इसका मतलब दूसरा होता है, इसका मतलब होता है डांट खाना, लेकिन मैं इसको बता रहा हूँ फेस द म्यूजिक याद करने के लिए, ठीक है ना। फेस द म्यूजिक, डांट खाना, गेट रिप्रीमेंडेड, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन मतलब क्या होता है, घृणा करना। क्या होता है, घृणा करना, लुक डाउन अपॉन, ठीक। देखिए चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि फ्री में सब आपको प्रोवाइड हो रहा है, सभी को लाभ उठाने दीजिए,
ठीक है ना, मस्त होके एकदम बढ़िया। ठीक है, जो लोग पैसे दे के पढ़ रहे हैं शायद उनको भी इस तरह से चीज़ें ना मिल पाएँ, लेकिन अगर मिल जा रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो डिस्क्रिप्शन पे फ्यूचर के टीचर्स के नाम से ही मेरा टेलीग्राम लिंक है, ठीक है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं आपको ये जो पूरी PDF है, ठीक है, इसको प्रोवाइड करवा दूँगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो मस्त होके पढ़िए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या, घृणा करना, ठीक है, क्या करना, घृणा करना। हेट इंटेंसली, ठीक है ना, हेट इंटेंसली। तो लुक डाउन अपॉन यानी कि जैसे क्या होता है, कोई हम लोग देखे कहीं पे जाते हैं, है ना, अब मान लो आप कहीं गए और किसी ऐसी चीज़ को देख लिया जो आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या करते हो, उसको बार बार देखते हो ऊपर से नीचे तक, है ना। तो वही कह रहा है, लुक डाउन यानी नीचे देखना, फिर अपॉन यानी ऊपर देखना, ठीक है। लुक डाउन अपॉन, ऊपर नीचे किसी चीज़ को देखना। हेट इंटेंसली यानी कि हेट की, घृणा के नज़रिए से देखना कि ये क्या है बे, है ना, ऐसे होता नहीं भाई ये क्या है ना। और या फिर बड़े गंदगी से देखना, जैसे कुछ वैसी कोई घृणा वाली चीज़ देख लेना, बार बार ऊपर नीचे देखते हो, जब किसी के ऊपर गुस्सा होते हो तब ऐसे देखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसी से कनेक्ट करना है, लुक डाउन अपॉन मतलब घृणा करना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड, तो अंडर सस्पिशन और शक के दायरे में, क्या मतलब होता है इसका, शक के दायरे में। अंडर अ क्लाउड, देखो अंडर अ क्लाउड, क्लाउड मीन्स क्या होता है, बादल। क्या होता है क्लाउड मीन्स, क्लाउड मीन्स बादल, है ना। तो बादल के नीचे, अंडर अ क्लाउड मतलब बादल के नीचे, ठीक है। तो बादल के नीचे जब आप आ गए तो क्या हो गया, क्या हो गया बताइए। हाँ, बादल के नीचे आ गए तो आप जैसे मान लो घर में, आप ये मान लो कि मान लो बादल है, और इसका मतलब ये लगाया गया कि बादल के नीचे आ जाने का मतलब मान लो कोई पुलिस वाले हैं, या आपने कोई क्राइम किया है, या फिर नहीं भी किया है, तो अब आपके घर पे पुलिस वाले आ गए आपकी छत के नीचे, ठीक है। छत के नीचे का मतलब घर के नीचे, तो छत के नीचे यानी घर के नीचे अगर आपके पुलिस वाले आ गए तो आपको क्या लगेगा, आपके घर पे पुलिस वाले क्यों आए, क्योंकि आपके ऊपर उनको शक हो गया है, इसीलिए तो आए, ठीक है। तो अंडर अ क्लाउड यानी शक के दायरे में आ जाना, यानी कि बादल के नीचे आ जाना मतलब शक के दायरे में आ जाना, या पुलिस वालों का घर में आ जाना, ठीक है ना। तो क्या हो गया, शक के दायरे में आ जाना, अंडर सस्पिशन, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका सॉरी ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कर प्लेड हैवॉक, क्या प्लेड हैवॉक, तबाही मचाना, क्या तबाही मचाना, प्लेड हैवॉक का मतलब तबाही मचाना। कॉज्ड डिस्ट्रक्शंस, प्लेड हैवॉक तबाही मचाना। अब प्लेड हैवॉक का मतलब, अब तुम इसको ऐसे हम लोग इसको कैसे याद करेंगे, प्लेड मतलब तो समझ लो खेलना, मान लो। हैवॉक मतलब, हैवॉक मतलब ये मान लो कि ऐसा खेलना कि एकदम मतलब तोड़ फोड़ मचा देना, है ना। ये तोड़ फोड़ मचाने के, हैवॉक का मतलब मान लो कि तोड़ फोड़ मचा के, तो तोड़ फोड़ मचा के खेलना बढ़िया एकदम, हैवॉक। प्लेड मतलब खेलना, हैवॉक मतलब बहुत तोड़ फोड़ मचा के, वॉक मतलब मान लो घूम घूम के इधर उधर खेलना, क्या होना, घूम घूम के। वॉक, अच्छा वॉक वो भी तो होता है, वॉक चलना, तो यहाँ वॉक वो वाला चलने वाले से याद रख लो, ठीक है ना। वॉक चलने वाले से याद रख लेते हैं हम लोग। तो प्लेड है वॉक मतलब घूम घूम के खेलना, इधर उधर चल चल के खेलना, कुछ दौड़ दौड़ के खेलना, तो क्या हो जाएगा, प्लेड है वॉक। जब इस तरह से खेलेंगे क्या होगा, घर में तो तबाही मच जाएगी, जहाँ जहाँ इधर जिस घर में आप ऐसे खेलेंगे, तो वही मतलब होगा प्लेड है वॉक मतलब तबाही मचा देना, क्या मचा देना, तबाही मचा देना, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, कॉज्ड डिस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, फिर नो लव लॉस्ट बिटवीन, हिंदी में क्या कहते हैं, संबंधों में खटास होना। नो लव लॉस्ट बिटवीन, बिटवीन मीन्स मध्य में, लव मीन्स प्यार, नो मीन्स नहीं, लॉस्ट मीन्स खो देना, ठीक। कह रहे नो लव मतलब प्यारे नहीं है, जब प्यार नहीं है तो लॉस्ट बिटवीन, तो दोनों के बीच में क्या खोएगा, है ना। तो ऐसे याद कर लेंगे हम उसको, नॉट ऑन गुड टर्म्स, क्या, नॉट ऑन गुड टर्म्स, इसका मतलब क्या होता है, नॉट ऑन गुड टर्म्स अच्छे संबंध ना होना,
ठीक है, अच्छे संबंध ना होना, नो लव लॉस्ट बिटवीन, ठीक है। तो इसको ऐसे ही याद करो जैसे मैंने बताया, नो लव मतलब प्यार नहीं है, लॉस्ट बिटवीन तो दोनों के बीच में खोने के लिए है क्या। जैसे दो लोग हैं, अब दो लोग एक दूसरे से अगर प्यार करते हैं तो उनके लिए बीच में खोने के लिए बहुत कुछ। अब झगड़ा हो गई, ओ बाबू मेरा सोना, ऐसे मनाते हो ना बैठ के, बाबू गलती हो गई माफ़ कर दो बाबू, सॉरी बाबू, है ना, ऐसे करते हो ना। हाँ देखो कितने लोग हंसने लगे। हाँ फिर रात रात में बातें करेंगे, चैट करेंगे, आहा रात में चल रहा है 1-1 बजे 2-2 बजे तक चैटिंग। है बाबू, ओ मेरी सोना खाना खाया, ये क्या है भाई, बाहर पेपर आने वाला है, पढ़ लो जम के, समझे, ढंग से पढ़ लो ढंग से, 1-1.5 महीना बचा है, बाबू सोना सब बाद में कर लेना, समझे, अभी पढ़ने के टाइम में पढ़ लो ढंग से, सोना बाबू तो फिर लाइफ में आगे होता रहेगा, ठीक है ना। तो अब वही चीज़ है, नो लव, जब अब अच्छा देखो, जब दो लोगों के बीच में प्यार होगा तो कहते हैं खोने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि एक दूसरे से गुस्सा हो गए तो दूसरे को मनाते हैं ना, क्यों, ताकि एक दूसरे से गुस्सा हो गए तो दूर ना हो, ताकि, है ना। तो वहाँ डर होता है कि कहीं खोने दे एक दूसरे को। लेकिन जब नो लव, जब प्यार ही नहीं है तो खोएंगे क्या, घंटा, कुछ नहीं खोएंगे ना। तो वही चीज़ है, जब प्यार नहीं है तो खोएंगे नहीं, ठीक है। और जब प्यार नहीं है तो क्या है, संबंधों में क्या है, खटास है, सिंपल सी बात है। संबंध अच्छे नहीं है, गुड नॉट गुड टर्म्स, ठीक है, नॉट गुड टर्म्स, जब प्यार नहीं है। अच्छा तुम इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, सिंपल एक ही केवल आगे वाले चीज़ से, वर्ड से, नो लव से। नो लव मतलब प्यार नहीं है तो संबंध अच्छे नहीं है, नो लव मतलब प्यार नहीं है तो संबंध अच्छे नहीं है, नो लव मतलब प्यार नहीं है तो नॉट गुड टर्म्स, ठीक है ना। तो याद हो गया होगा आई थिंक आपको। तो आगे बढ़ते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर नए आए हैं तो। और पीडीएफ पाने के लिए मेरा टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्यूचर के टीचर्स के नाम से ही मेरा टेलीग्राम है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है उसकी, ठीक है। तो आगे वाला क्या है, कह रहा है फेयर एंड स्क्वायर, क्या कह रहा है, फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर मतलब ऑनेस्ट, ईमानदार। फेयर, अच्छा फेयर से ही पता चल रहा है, फेयर मीन्स जो अच्छा है, सुंदर है, ठीक, जो अच्छा है सुंदर है मतलब ईमानदार है, ठीक है ना। अब अच्छा सुंदर का मतलब ये ना समझ लेना कि जो चेहरे से अच्छा है, यहाँ इसका मतलब मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये ईडियम है, समझे। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि जो अच्छे होते हैं वो ईमानदार होते हैं, ठीक है, ये ईडियम को समझाने के लिए केवल बता रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे, माइंड मैपिंग करवा रहा हूँ आपकी, ठीक है ना, विजुअलाइजेशन एक तरह से हो रहा है आपके अंदर, ठीक है, ताकि ये आपको याद रहे एग्ज़ाम में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है वाइट एलिफेंट, क्या, वाइट एलिफेंट तो महंगी और व्यर्थ वस्तु। वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है, महंगी और व्यर्थ वस्तु। वैसे एलिफेंट कैसे होते हैं, वाइट होते हैं क्या, नहीं होते ना, हाँ। तो लेकिन आप सोचो वाइट एलिफेंट होगा तो क्या होगा, बड़ा कीमती होगा, ठीक है। किसी चीज़ से कोई चीज़ हट के होना तो इसका मतलब क्या होता है, वो कीमती होगी क्योंकि वो इकलौती है, ठीक है ना, या रेयर है, ठीक है। जो रेयरेस्ट कंडीशन होगी वो भी क्या होती है, कीमती होती हैं। तो ठीक है ना, वाइट एलिफेंट तो इसका मतलब क्या, रेयरेस्ट है इसलिए वो कॉस्टली होगी, जब महंगी होगी फिर वो महंगी और व्यस्त व्यस्त। लेकिन कह रहा है कि वाइट एलिफेंट, और है ना, लेकिन यहाँ कह रहा है महंगी तो होगी लेकिन व्यर्थ होगी, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा, महंगी होगी लेकिन व्यर्थ होगी, कॉस्टली और ट्रबलसम पोजेशन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आउट एंड आउट। आउट एंड आउट में सब क्या होता है, टोटली, पूर्णतया, ठीक है ना। देखो एक चीज़ आपको पता होगा, जब जैसे एग्ज़ाम में कोई एग्ज़ाम होते हैं, जैसे मान लो उसके में नंबर मिले आपको, आपको मिले 80, ठीक है, कितने में, 100 में, तो क्या कहते हैं, 80 आउट ऑफ कितना, 100, 80 आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ कितना, 100, है ना, यही तो बोलते हैं हम लोग, 80 आउट ऑफ 100, यानी 100 में 80 मार्क्स मिले आपको। तो आउट ऑफ का यहाँ मतलब क्या हो रहा है, आउट ऑफ का मतलब क्या होगा, जो पूर्ण है, संपूर्ण है, ठीक है ना, जो पूरा है, आउट ऑफ मतलब जो जो ज़्यादा था, जिसको पूर्णांक बोलते हैं हम लोग, पूर्णांक मान लो ये था, ठीक है। तो जो पूर्णांक था उसमें कितने मिले, 80 मिले, तो पूर्ण, तो मतलब आउट ऑफ का मतलब यहाँ से पूर्णांक से मतलब हो रहा है। वही आउट एंड आउट का मतलब ये यहाँ भी वही चीज़ हो गई, टोटली मतलब पूर्णतया, ठीक है ना। आउट एंड आउट मतलब टोटली मतलब पूर्णतया, आप, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट कह रहा है डज नॉट होल्ड वाटर, यानी कि पानी को नहीं उठाना, ठीक है। डज नॉट होल्ड वाटर, जो पानी को नहीं उठा सकता हो, ठीक है, पानी को ना उठाता हो। अब कहते नहीं है, अच्छा एक गांव में कहावत होती है, जो लोग गांव के होंगे जरूर जान जाएंगे, है ना। कोई झूठ बोल रहा होता है ना, कहते नहीं है कि हाँ वो हाथ में गंगा जल लेके बोलो कि झूठ नहीं बोल रहे हो, है ना। वही हो गया पानी को ना उठाना। जब झूठ बोल रहे हो तो गंगा जल हाथ में लोगे, नहीं लोगे ना। या फिर बहुत लोग ये कहते हैं कि भगवान जी की मूर्ति पकड़ के बोलो झूठ बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, है ना। जहाँ जहाँ बड़े बड़े मैटर हो जाते हैं, गाँव में अक्सर ऐसा होता है, मैंने सुना है, ठीक है। तो वही चीज़ हो गई, नॉट होल्ड वाटर, जो पानी को उठाता है ना हो, तो इसका मतलब क्या है, वो झूठ बोल रहा होगा तभी तो नहीं उठा रहा है। तो विश्वास के करने के योग्य ना होना, क्या, विश्वास करने के योग्य ना होना, कांट बी बिलीव्ड, कान नॉट बी बिलीव, यानी कांट बी बिलीव, डज नॉट होल्ड वाटर। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है आपसे अ वाइल्ड गूस चेस, वाइल्ड गूज चेस, वाइल्ड गूज चेस्ट, व्यर्थ प्रयास करना, क्या करना, व्यर्थ प्रयास करना, वाइल्ड गूज चेस, व्यर्थ प्रयास करना। क्लास थोड़ी लंबी बनेगी, 21 मिनट की अभी हो चुकी है, ठीक है ना। तो वाइल्ड गूज चेस मतलब व्यर्थ प्रयास करना, वाइल्ड गूज चेस, ठीक है ना। फ्यूटाइल सर्च, है ना, क्या, फ्यूटाइल सर्च, वाइल्ड गूज चेस, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। जंगल में गूस का पीछा करना, मान लो यहाँ पे अ वाइल्ड गूस चेस, ठीक है। तो व्यर्थ प्रयास करना, ठीक है ना। तो इन अ टाइट कॉर्नर, इन अ टाइट कॉर्नर, नेक्स्ट वाला जो है वो देख लेते हैं हम लोग। इन अ टाइट कॉर्नर, क्या, इन अ टाइट कॉर्नर, इसका मतलब कठिन परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में। मान लो एक कोई कॉर्नर है जिसमें क्या हुआ, तुम घुस गए और बड़े टाइट है वो, ठीक है, उसमें अब तुम निकल नहीं पा रहे हो, ठीक है ना, कॉर्नर से। तो क्या हुआ, अब तुम्हारे लिए तो परिस्थितियाँ कठिन हो गई ना, आप कैसे निकल पाओगे उससे। तो अ टाइट कॉर्नर मतलब क्या हो गया, अ टाइट कॉर्नर मतलब कठिन परिस्थिति में, है ना, कठिन परिस्थिति में। अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन पे फंस गए, तो कॉर्नर पे तुम अगर फंस गए तो क्या होगा, तो तुम डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस गए, कठिन परिस्थिति में, है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर फिर हम लोग। नेक्स्ट की ओर क्या है, इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड, तो क्या होगा, इन कोल्ड ब्लड, तो इसमें कह रहे हैं निर्मम हत्या, क्या कह रहे हैं, निर्मम हत्या। देखो अब किसी को मार दो तो क्या होता है, जो जिंदा लोग होते हैं उनका जो ब्लड होता है कैसा होता है, हॉट ब्लड होता है ना, गर्म ब्लड होता है, खून क्या होता है, गर्म होता है ना। तो गर्म खून होता है उनका, किसका, जो जो जीवित लोग होते हैं, जो जीवित होते हैं, है ना, उनका ब्लड कैसा होता है, गर्म होता है। और जो मर गए हैं उनका क्या होता है, ठंडा पड़ जाता है ना, तो ठंडा होता है, ठीक है। तो अब कह रहा है कोल्ड, ठीक है, कोल्ड ब्लड तो मतलब ठंडा वाला। तो अब जिसका मतलब ठंडा ब्लड है जिसका, तो क्या है, मर गया है, तो निर्मम हत्या, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए। अ मर्डर डन विद इंटेंशन एंड प्लानिंग, यानी कि कोई ऐसा मर्डर जो इंटेंशन और प्लानिंग से किया गया हो, उसे कहते हैं इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड, यानी कि विद प्लानिंग के साथ किसी को मारना या इंटेंशन के साथ मारना, ठीक है ना, उसी को कहते हैं इन कोल्ड ब्लड। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन मतलब ऑफ मतलब बंद कर दो, ऑन मतलब चालू कर दो ना, हाँ, ऑफ एंड ऑन। क्या है इसमें, कभी कभी या अनियमित, क्या कर रहा है, कभी कभी या अनियमित, ऑफ एंड ऑन। तो क्या होता है, अब जैसे मान लो आपके घर में बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनको ऑफ एंड ऑफ ऑन और ऑफ ऑन और ऑफ ऑन करना पड़ता होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उसमें एक बार उसकी जो बटन होती है उस पर हाथ रख दिया, ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन, ऐसा तो नहीं करते हो ना। जब बंद होता होगा तो गए ऑन कर दिया, अब फिर पता लगा कोई चीज़ चल रही है तो चल रही है, और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर क्या होगा, जब बंद करने का मौका आएगा तब फिर ऑफ कर दोगे। तो ऑफ एंड ऑन कब करते हो, लगातार थोड़ी ना करते हो, कभी कभी करते हो ना, थोड़ी थोड़ी देर में, ठीक है, जब ज़रूरत पड़ती है तब करते हो। तो इसीलिए इससे हम लोग याद करेंगे ऑफ एंड ऑन मतलब डेली नहीं करते हैं, अनियमित हो गया मान लो, ठीक है, अनियमित, कभी कभी करते हैं हम लोग ऑफ एंड, ठीक है ना, क्या करते हैं, कभी कभी ऑफ और ऑन करते हैं। तो ओकेशनली, इरेगुलरली, स्पोरेडिक,
इंटरमिटेंटली, क्या इंटरमिटेंटली, तो ये आप याद कर लीजिएगा, ऑप्शन में ये आपको मिल सकते हैं, ओकेजनली, इरेगुलरली, स्पोरेडिक, इंटरमिटेंटली, ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कौन सा वाला था भाई, ऑफ एंड, हाँ ये वाला था, हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट, तो हार्ड एंड फास्ट मतलब स्ट्रिक्ट, सख्त, सख्त जो होना, कहते हैं ना बड़े सख्त हैं भैया, ठीक है, तो बड़े सख्त हैं भैया का मतलब क्या हुआ, भैया बड़े हार्ड एंड फास्ट हैं, क्या है भैया बड़े हार्ड एंड फास्ट। अच्छा, हार्ड का मतलब यहाँ देख लो, इसी से पता चल जाएगा, हार्ड मतलब बड़ा सख्त होना, कठिन होना, मजबूत होना, है ना, तो हार्ड है, हार्ड जो है तो वो क्या है, स्ट्रिक्ट है, और जो स्ट्रिक्ट है उसी को हिंदी में क्या कहते हैं, सख्त है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंच बाई इंच, इंच बाई इंच, तो इंच बाई इंच मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ना, तो थोड़ा थोड़ा मतलब धीरे धीरे, तो धीरे 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 सावधानी से, क्या धीरे धीरे सावधानी से, इंच बाई इंच, स्लोली एंड केयरफुली, क्या स्लोली एंड केयरफुली, धीरे धीरे सावधानी से, इंच बाई इंच, इंच बाई इंच मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा मतलब धीरे धीरे, इंच बाई इंच, इंच मतलब क्या होता है, छोटा सा, थोड़ा सा, धीरे धीरे, ठीक है ना, तो इंच बाई इंच, धीरे धीरे। ठीक, करे लिव नो स्टोन, स्टोन अनटर्न्ड, तो लिव नो स्टोन अनटर्न्ड, तो लिव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब क्या हो जाएगा, कोई कसर न छोड़ना, लिव नो स्टोन अनटर्न, बताओ। इंट्रोगेट ऑल सस्पेक्ट, इंट्रोगेट ऑल द सस्पेक्ट, ठीक है ना, लिव नो स्टोन अनटर्न मतलब उन्होंने, किसी ने छोड़ा ही नहीं, कि हर एक जो स्टोन था सबको अनटर्न किया, यानी कि पत्थर बड़े बड़े मान लो पड़े थे, उसने क्या किया, सारे पत्थर को पलट दिया, अनटर्न्ड। यहाँ पे टर्न मीन्स होता है पलट देना, इसमें हम उल्टा बात कर रहे हैं, अनटर्न किया है, अनटर्न मतलब होता है नहीं पलटना, लेकिन हम लोग कर रहे हैं पलट देना, तो पलट दिया, पलट दिया मतलब सारा प्रयास किया, कोई कसर नहीं छोड़ी, ठीक है ना, तो लिव नो स्टोन अनटर्न्ड मतलब कोई कसर नहीं छोड़ना, इंट्रोगेट ऑल द सस्पेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट करें, टू एंड टू टुगेदर, टू एंड टू टुगेदर, तो ड्रा ऑन इनकरेक्ट इन्फ्रेंस, ड्रा ऑन इनकरेक्ट इन्फ्रेंस, टू एंड टू टुगेदर गलत अनुमान लगाना, क्या गलत अनुमान लगाना, टू एंड टू टुगेदर यानी ड्रा एन इनकरेक्ट इन्फ्रेंस, गलत अनुमान लगाना, ठीक है। कहते हैं टू एंड टू फोर, ठीक, अब कोई कहते टू एंड टू 22, तो क्या होगा, अब टू एंड टू टुगेदर मतलब वहीं से देख लो, टू एंड टू टुगेदर, तो टू एंड टू टुगेदर मतलब 22 हो गया ना, तो गलत अनुमान हो गया, तो 22 थोड़ी ना होता है, टू एंड टू क्या होता है, 4 होता है, तो टुगेदर नहीं होता है, टुगेदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साथ में हो जाएगा, दोनों दो साथ में हो गए ना, और दोनों दो साथ में हो गए तो 22 बन गया है, लेकिन टू एंड टू क्या होता है, 4 होता है ना, ऐसा करके, ठीक, तो इसलिए टू एंड टू टुगेदर का मतलब इनकरेक्ट इन्फ्रेंस, ठीक है ना, गलत अनुमान लगाना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे तो स्पेशल डे, महत्वपूर्ण दिन, अ रेड लेटर डे यानी ऐसा दिन जिसमें लाल वाला लेटर मिलता है, क्या मिलता है, लाल वाला लेटर। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हो, जहाँ लेटर लिखा है वहाँ पे रोज कर लो, क्या कर ले, रोज, अ रेड रोज डे, अरे वाह, मतलब जिस दिन आपको आपकी गर्लफ्रेंड ने रोज़ दिया या आपको आपके बॉयफ्रेंड ने रोज़ दिया, तो क्या हो जाएगा, अ रेड रोज डे, रेड लेटर डे, महत्वपूर्ण दिन। देखो, इसे एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ो, अगर कुछ अच्छा करना है ना, बड़े चेहरे पे जो मुस्कान आ जाती है ना, ये सब छोड़ दो, अगर कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है ना, तो क्या है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में ना पड़िए, ठीक है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ोगे तो क्या होगा,
पछताना पड़ेगा कुछ दिन बाद, और फिर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जब अभी कम कर रहा हूँ करनी होगी तो बाद में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। हाँ, तो रेड रोज़ डे मतलब रेड लेटर डे मतलब महत्वपूर्ण दिन। जिस दिन आपको किसी ने रोज़ दिया था क्या हुआ, वो आपके लिए महत्वपूर्ण दिन हो गया ना, जिस दिन आपको किसी ने प्रपोज किया रोज़ दे के, ठीक है ना। तो लेटर डे रोज़ डे, ठीक है। रेड लेटर रेड रोड, रेड लेटर रेड रोज़, तो महत्वपूर्ण दिन हो गया जिस दिन आपको रेड मिला था, वो रोज़ मिला था, ठीक है ना। ठीक, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ना, टाइम लग रहा है। पीडीएफ दे देंगे, बाद में पढ़ लेना आप लोग, क्योंकि रात बहुत हो गई है। कितना बज गया एक बार देख लेते हैं ज़रा, 1:49 हो गया, बताइए 2 बजने वाला है, ठीक है भैया। इसीलिए कह रहे हैं इतनी फुर्ती के साथ फिर भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और आप लोग लेकिन फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो यार अच्छा नहीं लगता। फिर कम से कम चैनल सब्सक्राइब करिए, व्यूज़ बढ़े मेरे, वीडियो को शेयर खूब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए जो आप लोग। और देखिए ज़रूरी नहीं कि जो ये तो KVS के लिए जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ठीक है। इंग्लिश में की ईडीएम में फ्रेजेस, तो जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम कर रहे होंगे, किसी भी तरह के कम्पिटेटिव एग्ज़ाम, ये तो मैं जो तुमको दे रहा हूँ, ये जो जितने भी दे रहा हूँ, ये सारे गिने चुने चुनिंदा हर एग्जाम्स में इनसे तो एक आध जरूर ही पूछा जाता है, जरूर ही पूछा जाता है। इनसे कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है जितना मैंने रखा है, ठीक है ना। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। कोई भी एग्ज़ाम की कोई भी तरह की तैयारी कर रहा हो, उसको आप इसको शेयर करिएगा इस वीडियो को, ताकि वो भी देखे इसको, ठीक है ना। तो उसको भी फ़ायदा मिले। और मैं श्योर कह सकता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम की कोई तैयारी कर रहा हो, कोई भी एग्ज़ाम की कोई तैयारी कर रहा हो, मैं श्योर हूँ कि अगर ये PDF पढ़ लेगा उसको, तो उसको इससे ज़रूर मिल जाएंगे क्वेश्चन, श्योर है। ये वीडियो ज़रूर देख ले वो, बस आप दिखा दीजिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। 2 बजे यार पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा तो लाज रखिए यार इसकी। तो नेक्स्ट कह रहे हैं टू शो द वाइट फेदर, टू शो द वाइट फेदर, टू शो द वाइट फेदर। जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इनको ढंग से नोट कर लीजिएगा, ढंग से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये आएंगे श्योर है। इनमें से कोई ना कोई ज़रूर आएगा। मुझे 95 या 95% तक मुझे इतना विश्वास है कि शायद इन्हीं से आएगा, ठीक है। टू शो द वाइट फेदर, टू शो द वाइट फेदर का मतलब कायरो वाला व्यवहार करना। क्या? कायरो वाला व्यवहार करना। टू शो द वाइट फेदर, टू शो सिंग्स ऑफ टू शो साइंस ऑफ कवर्डाइस, ठीक है ना। कायरो वाला व्यवहार करना। देखिए, इसको याद करने का एक तरीका ये हो सकता है कि टू शो द वाइट फेदर का मतलब क्या होता है। फेदर मतलब होता है पंख, पक्षियों में ना। तो वाइट फेदर की, तो मान लो सफ़ेद पंख, इसमें तो कह रहा है सफ़ेद पंख, मतलब सफ़ेद पंख दिखा देना, सफ़ेद है ना। तो लेकिन इसको हम लोग ऐसे करते हैं कि मान लो कि कहते नहीं पीठ दिखाना, पीठ दिखाने का मतलब क्या होता है, कायरता करना, है ना। पीठ दिखाना हम लोगों की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पीठ दिखाना। वही चीज़ है टू शो द वाइट फेदर, मतलब पीठ दिखाना। टू शो द वाइट फेदर का मतलब ये होगा, फेदर जो पक्षियों में होता है, तो पक्षियों की मान लो पीठ पे पंख होते हैं ना, उसके पक्षियों के पीठ क्या, जहाँ उसके पंख ऊपर होते हैं ना, तो वो अगर पक्षी अपना ऊपर का हिस्सा दिखाए तो क्या है, पीठ ही तो है मान लो उसकी। तो उसकी पीठ दिखाना मतलब क्या हो गया, कायरो वाला व्यवहार करना, कायरता दिखाना, ठीक। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। टर्न अप, टर्न अप, टर्न अप का मतलब पहुंचना या उपस्थित होना। टर्न अप, टर्न मतलब मुड़ जाना ना। हाँ, तो मतलब मुड़ के फिर वापस आ गए, यू टर्न ले लिया। पहले यहाँ से गए थे, फिर यहाँ गए, फिर टर्न हो गए, टर्न अप, तो फिर यहाँ आ गए, मतलब क्या हो गया, उपस्थित हो गए, ठीक है ना। फिर उपस्थित हो गए, पहुँच गए, मतलब टर्न अप का मतलब। या फिर ये कह लो कि मैं यहाँ से चला और टर्न ऐसे लिया और यहाँ पे घर मिल गया हमको, तो टर्न अप जैसे किया, पहुँच गए हम लोग वहाँ पे जहाँ जाना था हमको, ठीक है। जहाँ टर्न किया नहीं गया, हम लोग पहुँच गए वहाँ पे, ठीक है। टर्न अप मतलब पहुँचना या उपस्थित होना। अराइव, मेक एन अपीयरेंस, दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है ऑप्शन में आपसे, अराइव या मेक एन अपीयरेंस, अराइव या, ठीक है ना। लुक एंड ब्लैंक, नेक्स्ट वाला जो है आपसे कह रहा है लुक एंड ब्लैंक, लुक एंड ब्लैंक। तो शोड नो फीलिंग क्या, या अंडरस्टैंडिंग, जो फीलिंग ही ना शो करे, लुक ब्लैंक, लुक्ड ब्लैंक, जो एकदम कोई व्यक्ति हो जिसको देखें ऐसा लगता है एकदम ब्लैंक है, ये कुछ है ही नहीं इसमें, ऐसा लगता है मतलब
बड़ा शांत एकदम खड़ा रहना, एकदम बिना कुछ बोले, कुछ एकदम ऐसा लगता है कुछ जानता ही नहीं है, तो उसी को कहते हैं लुक्ड ब्लैंक। क्या कहते हैं? लुक्ड ब्लैंक। देखो इधर क्या लिखा है, इधर बिना भाव के या शांति से समझना, ठीक है ना, बिना भाव के एकदम शांति से एकदम खड़े हो जाना। कोई कुछ समझा रहा है, कुछ बोल रहा है, तो जब तुम शांति से खड़े होकर सुनना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, कह रहा है कि हेड और टेल, हेड और टेल। कहते हैं हम लोग सिक्का उठाते कहते हैं हेड और टेल, तो हेड लेना है तो हेड बताओ, टेल लेना है तो टेल बताओ। वही है, शुरू से अंत तक। इसका मतलब क्या होता है? शुरू से अंत तक, सी द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ, सी द बिगिनिंग और एंड ऑफ। तो शुरू से अंत, ठीक है, क्या शुरू से अंत, हेड और टेल, यानी कि हेड और टेल का मतलब खोपड़ी से लेके पूंछ तक ना, हेड और टेल, खोपड़ी से लेके पूंछ तक, मतलब शुरू से लेके पैर तक, शुरू से लेके अंत तक, खोपड़ी से लेके पैर तक, मतलब शुरू से लेके अंत तक, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देख लें हम लोग। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कह रहे टुक टू हील। क्या कह रहे? टुक टू हील। तो टुक टू हील इसका मतलब क्या होता है? डर कर भागना। टुक टू हील। टच टुक का मतलब टेक, क्या टेक का तो फॉर्म है टुक, टेक, टेक टुक। तो टेक टू हील मान लो, तो टेक टू हील का मतलब क्या हो जाएगा? अपनी हील मतलब मान लो चप्पल, ठीक, क्या चप्पल, ठीक है, चप्पल उठा के भागना। चप्पल उठा के भागना क्या होगा? डर कर भाग जाना। कहते नहीं, कुछ ऐसी चीज़ देख लेना कि लात ना लगना। लात ना लगना मतलब समझते हैं ना, इतनी तेज से सर से निकल जाना कि डर के, कि बहुत तेज़ी से डर जाना ना, कि हवा हो जाना एकदम। तो उसी को कहते हैं टुक टू हील, मतलब रन अवे इन फियर, मतलब डर की वजह से भाग जाना, ठीक है ना। डर की वजह से क्या होता है? भाग जाना। टुक टू हील, चप्पल उठा के निकल लेना। चप्पल हाथ, कहते नहीं इतना डर गए थे भैया, चप्पल हाथ में पकड़ा और ऐसा भागना चालू किया, तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, ठीक। तो वही है टुक टू हील। जो लोग गांव से होंगे ज़्यादा समझ रहे होंगे इस बात को, ठीक। तो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम लोग। कह रहे टू कीप अप। क्या कह रहे हैं? टू कीप अप। तो टू कीप अप, टू कीप अप का मतलब क्या होता है? संपर्क में रहना। टू कीप अप मतलब संपर्क में रहना, टच में रहना। क्या करना? टच में रहना। टू कीप इन टच, टू कीप इन टच, संपर्क में रहना, टू कीप अप, ठीक है ना, संपर्क में रहना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है टेक आफ्टर। क्या कह रहा है? टेक आफ्टर। तो टेक आफ्टर का मतलब होता है समान होना। क्या होना? समान होना। टेक आफ्टर, टेक आफ्टर मतलब रिजेंबल्स, रिजेंबल्स समान होना। नेक्स्ट देख लेते हैं लोग, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ना, बहुत टाइम हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो ये है, कह रहा है कि टू स्टेव ऑफ, टू स्टेव ऑफ, ठीक है। तो मतलब पोस्टपोन कर देना। क्या कर देना? पोस्टपोन कर देना, टाल देना, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? नेक्स्ट कह रहा है आपसे टू गिव इन। क्या कह रहा है? गिव इन, गिव इन, ओ शिट, ठीक है, गिव इन। तो गिव इन मतलब यील्ड, यानी हार मान लेना। गिव इन कहते नहीं, हार मान लिया, गिव क्या कर दिया? छोड़ दिया, दे दिया, है ना। तो छोड़ देना, दे देना मतलब हार मान लेना। तो ठीक है ना, टू गिव इन मतलब हार मान लेना, दे देना। अपनी मतलब जीत नहीं पाए तो क्या हुआ? हार मान लिया, है ना, डर गए। अजय आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, कोई चीज़ थी, मान लो आप लिए थे, हाँ, किसी दूसरे ने कहा इसको मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुमको बहुत मारूंगा। तो उसने क्या किया? तुम डर गए, और डर के फिर तुमने पहले ही हार मान लिया, और तुमने क्या किया? तुमने दे दिया उसको, ठीक है। तो गिव इन, ठीक है ना, तो दे दिया, तो हार मान लिया, हार मान के तुमने दे दिया, तो गिव इन, ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं नेक्स्ट वाला, कह रहा है रन रियाट, ठीक है ना, रन रियाट। रन रियाट का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता का हनन करना। रन रियाट मतलब स्वतंत्रता का हनन करना। एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट, ठीक है ना। तो रन रियाट स्वतंत्रता का हनन करना। फिर कह रहा है नेक्स्ट कह रहा है टॉकिंग थ्रू हेड। टॉकिंग थ्रू हेड बकवास करना। टॉकिंग थ्रू हेड बकवास करना। टॉकिंग नॉनसेंस। टॉकिंग थ्रू हेड मतलब बकवास करना, टॉकिंग नॉनसेंस।
नेक्स्ट करा बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब क्या होता है, ये अभी एक ऊपर हो चुका है, ये वाला दोबारा आ चुका है ना। बाय फिट्स एंड स्टार्ट इरेगुलरली, अनियमित, ठीक है ना, ये दोबारा आ गया है। पुट विद, पुट अप विद, क्या कर रहा है, पुट अप विद, पुट अप विद मतलब टोलरेट करना यानी बर्दाश्त करना, पुट अप विद टोलरेट करना यानी बर्दाश्त करना, ठीक है, टोलरेट करना, बर्दाश्त करना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स यानी छुपे हुए अर्थ का, अर्थ को समझना, छुपे हुए अर्थ को समझना। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, लाइन्स के बीच में पढ़ना मतलब क्या होता है, छुपे हुए अर्थ को समझना यानी अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग, छुपे हुए अर्थ को पढ़ना, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स यानी कि सारे पहलुओं को जांचना, क्या प्रोज एंड कॉन्स मतलब क्या होता है, सारे पहलुओं को जांचना। कंसीडरिंग ऑल द फैक्ट्स, कंसीडरिंग ऑल द फैक्ट्स, कंसीडरिंग ऑल द फैक्ट्स सारे पहलुओं को जांचना, प्रोज एंड कॉन्स सारे पहलुओं को जांचना। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स वेरी क्विकली यानी शीघ्रता से। बाय लीप्स एंड बाउंड कहते नहीं, सुना होगा गांव में कहा, तुम डाल डाल तो हम पात पात, सुना है, तुम डाल डाल तो हम पात पात, वही चीज़ हो गई। लीप बाय लीप एंड बाउंड्स वेरी क्विकली, ठीक है ना, शीघ्रता से, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट कह रहा है कि टर्न अ डीफ ईयर यानी कि अनसुना कर देना, टर्न अ डीफ ईयर का मतलब अनसुना कर देना, ठीक है। टर्न अ डीफ ईयर यानी कोई कुछ बोल रहा है, तुमने कान घुमा लिया दूसरी तरफ, है ना, तो क्या हुआ, तुमने उसको इग्नोर कर दिया, क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। रिफ्यूज, डिसरिगार्ड, ठीक है ना, तो ऑप्शन में इन तीनों में से कोई एक आ सकता है, रिफ्यूज, डिसरिगार्ड, इग्नोर, ठीक है ना। टर्न अ डीफ ईयर अनसुना कर देना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, कह रहा है कि द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर यानी ईर्ष्यालु। ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब क्या, कि किसी को देखना, उसको देख कर उसको जलना, ठीक है ना। जेलसी करना, यूज्ड एज अ वे ऑफ टॉकिंग अबाउट जेलसी, ठीक है ना, यानी किसी के जेलसी करना, ईर्ष्या करना, ठीक है। तो इसको जो लोग ईर्ष्या करते हैं उनको क्या कहते हैं, आइड, ग्रीन आइड मॉन्स्टर बोलते हैं, ठीक है ना, ग्रीन आइड मॉन्स्टर। तो बैड ब्लड, बैड ब्लड, बैड ब्लड अभी कोल्ड ब्लड हम लोगों ने पढ़ा था, अब बैड ब्लड पढ़ते हैं, है ना। अब बैड ब्लड का मतलब क्या हो जाता है, बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब होता है संबंधों में खटास होना, ठीक है ना, संबंधों में खटास होना यानी खून का गंदा हो गया तो क्या होना, कहने सुना होगा एक बड़ा गंदा वर्ड होता है, गंदी खून की औलाद हो ना, बहुत लोग बोलते हैं, तो वही मतलब है। तो बैड ब्लड मतलब संबंधों में खटास होना, ठीक है। एंग्री फीलिंग, एक्टिव एनिमिटी, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो कह रहा है बाई लीप्स एंड बाउंड, ये फिर दोबारा आ गया, बाई लीप्स एट रैपिड एट रैपिड फेस रैपिडली, दिन दूनी रात चौगनी, शीघ्रता से, हमने लोग वहाँ पढ़ा था ना, यहाँ क्या, बाई लीप्स एंड बाउंड्स, ये देखो, ठीक है, बाई लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक है, इसमें पढ़ा था शीघ्रता से, वेरी क्विकली, और वो ये देखो यहाँ भी है, कहाँ पे है, कहाँ पे, ये बाई लीप्स एंड बाउंड एट रैपिड पेस या रैपिडली यानी शीघ्रता से, रैपिडली का मतलब शीघ्रता से, शीघ्रता से, ठीक है ना, शीघ्रता से। और इसका मतलब और होता है, क्या होता है, दिन दूनी रात चौगनी, ठीक है ना, क्या होता है, बाई लीप्स एंड बाउंड यानी शीघ्रता से, बाई रैपिड, रैपिड एट रैपिड पेस और रैपिडली, ठीक है ना, शीघ्रता से, है ना। और यह दिन दूनी रात चौगनी यानी जल्दी से तरक्की कर लेना, मतलब दिन दूनी रात चौगनी, शीघ्रता से तरक्की कर लेना मतलब दिन दूनी रात चौगनी, ठीक है ना, तो वही चीज़ हो गई, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स मतलब सारा विवरण यानी अंदर और बाहर दोनों का, इन मीन्स अंदर, आउट मीन्स बाहर, मान लो ना, इसको समझने के लिए, याद रखने के लिए, इन और अंदर मतलब बाहर और अंदर की पूरी जानकारी लेना, मतलब क्या, फुल डिटेल, ठीक है ना, सारा विवरण लेना, फुल डिटेल मतलब क्या, सारा विवरण लेना, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्लोज सेव, क्लोज सेव मतलब नैरो स्केप, नैरो स्कोप, स्केप बाल बाल बचना, नैरो स्केप बाल बाल बचना, ठीक है। तो क्लोज सेव यानी कि बहुत नज़दीकी सेव था, इसलिए बहुत नज़दीक से सेव हो गए, बहुत समझ लो कि मौत के मुंह से निकल के आना, मतलब बाल बाल बचना, मौत के मुंह से बच जाना,
वही होता है क्लोज सेव, ठीक है। मौत के मुंह से बच के आना, बाल बाल बचना, ठीक है। नैरो एस्केप इसको बोलते हैं, ऑप्शन में मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो देखिए जल्दी जल्दी मैं करवा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को थोड़ा आराम से देख देख के रोक रोक के पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, वीडियो लंबी पड़ रही है, आप लोग फिर पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, ठीक है ना। तो कहाँ थे हम लोग, क्लोज से हो ना। टू ईट अ हम्बल पाई, टू ईट अ हम्बल पाई, टू अपोलोजाइज, ठीक है, टू अपोलोजाइज, टू ईट अ हम्बल पाई, माफ़ी मांगना, टू अपोलोजाइज, ठीक है ना, अपोलोजाइज, माफ़ी मांगना, टू ईट अ हम्बल पाई, ठीक है ना। फिर क्या, डाई इन हार्नेस, क्या करे, डाई इन हार्नेस, टू डाई एट वंस वर्क, कार्यावधि के दौरान मृत्यु। डाई इन हार्नेस मतलब डाई मीन्स, देखो डाई मीन्स यहीं से पता चल रहा है, डाई मीन्स मृत्यु होना, टू डाई एट वंस वर्क, लेकिन कब मृत्यु होना, कोई कार्य करते समय मृत्यु हो जाना, ठीक है ना। कार्यावधि के दौरान कोई कार्य करते समय जब मृत्यु हो जाना उसको कहते हैं डाई इन हार्नेस। क्या कहते हैं, डाई इन हार्नेस, कार्य करते करते क्या हो जाना, मृत्यु हो जाना, उसको कहते हैं डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस मतलब डाई एट वंस वर्क, यानी अपना कोई काम कर रहे थे, आपकी मतलब आपकी नहीं यार, मतलब कि किसी की, ठीक है। कट नॉइस, कट नो आइस, कट नॉइस नहीं है ये, कट नो आइस, ठीक है, कट नो आइस, ठीक है। कट नो आइस का मतलब कोई प्रभाव न डालना, कट नो आइस का मतलब क्या होता है, कोई प्रभाव न डालना, आइस को काटना, मतलब कट नो लेकिन नहीं काटना, नो लिखा है ना, आइस को ना काट पाना मतलब कोई प्रभाव न डालना, कोई प्रभाव नहीं पड़ पाया। हैव नो इन्फ्लुएंस, क्या, हैव नो इन्फ्लुएंस, हैव नो इन्फ्लुएंस। तो क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, अगर आप कहो तो 2-3 क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ इससे रिलेटेड, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ही हैज़ नो ब्लेम्ड फॉर गिविंग द गेम अवे टू देयर राइवल ग्रुप, ठीक है ना। तो टू देयर राइवल ग्रुप, इसको तो आप ऐसा करो रहने दो, जो आप पढ़ चुके हो इसमें देखते हैं कोई है कि नहीं। ये देखो ये मिल गया आपको, टर्न अ डीफ ईयर ना, टर्न अ डीफ ईयर, द क्लर्क टर्न अ डीफ ईयर टू हिज ऑफिसर एडवाइस। तो बताइए इसमें कौन सा होगा, डिस्प्यूट, पेड अटेंशन, या डिसरिगार्डेड, या एक्नॉलेज ग्रेटफुली, बताइए कौन सा हो जाएगा। डिस्प्यूट, डिसरिगार्डेड, पेड अटेंशन, अटेंशन तो बिल्कुल नहीं, अनसुना कर देना था, ठीक है ना, अनसुना कर देना। तो ऑप्शन नंबर सी डिसरिगार्डेड, देखो ऑप्शन नंबर सी, यही तो पढ़ाया था, देखो देख लेते हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं, डीफ ईयर कहाँ था आपका, टर्न अ डीफ ईयर, टर्न अ डीफ ईयर, डिसरिगार्डेड, ठीक है ना, ये देखो लिखा हुआ है ना, टर्न अ डीफ ईयर, डिसरिगार्डेड, इग्नोर, रिफ्यूज ना, तो अनसुना कर देना, समझ गए ना आप लोग। तो क्लास काफ़ी हो गई है, हम लोग सोच रहे हैं यहीं तक रखेंगे, क्योंकि आप लोग जो है क्लास लंबी हो जाती है फिर आप लोग उसको देखते नहीं है, ठीक है। तो अभी क्लास को आज यहीं तक रखते हैं ना, इसके आगे जो हम लोग क्लास यहाँ से चालू कर देंगे, ब्रिंग टू लाइट से ना, जहाँ तक हो गया कट नो आइस तक हो गया। तो अब हम लोग कल क्लास चालू करेंगे, नेक्स्ट वाली क्लास ब्रिंग टू आइस से, कहाँ से चालू करेंगे, ब्रिंग टू आइस से, ठीक है ना, चर्चा के लिए प्रस्तुत करना, यहाँ से हम लोग क्लास चालू करेंगे नेक्स्ट। तो आई होप आप लोग अभी तक क्लास अच्छी लगी होगी। तो अब क्लास को आगे बढ़ते हैं हम लोग, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पे नए आए हैं तो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पे आपको पीडीएफ एंड जो भी अपडेट्स होते हैं सब आपको वहीं पे मिलेंगे, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री में एकदम बिना किसी चार्जेस के आपको सभी की मैं क्लासेस दे रहा हूँ, और इतनी अच्छी क्लासेस आपको कोई नहीं देगा, बिल्कुल चुनिंदा प्रश्न है आपके जो, और ये टॉपिक जो है, और मैंने बोला है पहले भी बोल दिया, अभी ये जो इडियम एंड फ्रेजेस का हो रहा है, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का होगा, ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम्स की भी क्लास एक इसी तरह की हो जाएगी, और आपको फिर मैं आर्टिकल्स करवा दूंगा, वर्ब, एडवर्ब,
एंड प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सब करवा दूंगा, ठीक है। जो मेन टॉपिक है वो मैं आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।